दिख रही है स्क्रीन मेरी? हाँ दिख रही है भैया। हाँ दिख रही है। ठीक है, तो अपने वापस स्टार्ट करते हैं शुरू से। देखो, जो 3 मिनट स्ट्रेटेजी है वो एक बेसिकली स्कैल्पिंग सेटअप है। एंड 3 मिनट स्ट्रेटेजी कब फुलफिल होती है? जब ये चार चीज़ अपने पास होती है। पहली चीज़ लिक्विडिटी, दूसरी चीज़ वॉलीटिलिटी, थर्ड चीज़ 3 मिनट टाइम फ्रेम का बीसी या सीबी, ठीक है, एंड फोर्थ रिजेक्शन कैंडल। ये चार चीज़ जहाँ ओवरलैपिंग में होगी वहीं अपने 3 मिनट स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। ठीक है, इन चारों चीज़ें में से अगर एक भी चीज़ मिसिंग है तो वो नहीं करेंगे आप उधर अपन ट्रेड। ठीक है, तो पहला जो कंसेप्ट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा। अगर आपको इन डिटेल पूरा लिक्विडिटी समझना है तो लिक्विडिटी मास्टर क्लास एक बार देख लेना सब जने। लिक्विडिटी में अपने पास ये सारी लिक्विडिटी आती है: ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, इक्वल हाई एंड लो, ओल्ड हाई एंड लो, सेशन लिक्विडिटी, एंड पीडीएच, पीडीएल, पीडब्ल्यूएच, पीडब्ल्यूएल, पीएमएच, पीएमएल। ओके, अब अपने जाते हैं लिक्विडिटी पे कि भाई लिक्विडिटी पे कैसे अप्लाई करनी है एंड लिक्विडिटी पे ही क्यों अप्लाई करनी है, उसका भी रीज़न है। देखो, लिक्विडिटी जहाँ सबसे ज़्यादा आपको, अगर लिक्विडिटी आपने मास्टर क्लास देखी हो या फिर नहीं भी देखी हो तो मैं बताया तो, जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी होती है ना वहाँ पे वॉलीटिलिटी बहुत तेज आएगी। ठीक है, उनके जितने ज़्यादा लिक्विडिटी, जितने ज़्यादा स्टॉप लॉस पड़े होंगे रिटेलर के, वहाँ पे मार्केट मूव बहुत तेज़ होगा। ठीक है, वन साइड मूव आएगा ओनली। जैसे कि ये जो ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे यही सपोर्ट लाइन पे मार्केट ने एक बार टैप किया, यहाँ पे भी रिटेलर बायर्स बैठे, दूसरी बार टैप किया, यहाँ पे भी रिटेलर बायर्स बैठे, तीसरी बार टैप किया, यहाँ पे भी रिटेलर्स बायर्स बैठे। क्यों? क्योंकि उनकी साइकोलॉजी क्या है कि भाई जितनी बार ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे सपोर्ट लेगा उतनी बार अपने ट्रेड लेंगे। पर यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल क्या हो रहे हैं? इनके अवेलेबल हो रहे स्टॉप लॉसेस, एंड आईसीटी प्लेयर उनको ही ट्रेड करते हैं जहाँ पे मार्केट स्टॉप लॉसेस लेने जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट ब्रेक हुआ, ठीक है, तो डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी आपको। यहाँ पे देखना, आपको वॉलीटिलिटी का वेट करना है, कम से कम 2 से 4 एफपीजी बनने चाहिए। ठीक है, वॉलीटिलिटी उसे ही बोलते हैं, उसे ही डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। कोई एक एफपीजी या एक बीसीसी बन जाता उसे वॉलीटिलिटी नहीं बोलते। कम से कम 2 या 3 एफपीजी बनने चाहिए एंड उसके बाद ही अपने 3 मिनट स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जितने यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल थे, जैसे यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है एंड यहाँ पे अवेलेबल है, तो इनके स्टॉप लॉस 4 जगह अवेलेबल है। एंड ऐसा तो नहीं कि 4 ही ट्रेडर है यहाँ पे कई सारे रिटेलर ट्रेडर बैठे होंगे बाइंग में। ठीक है, इन 4 सपोर्ट पे। ओके, तो जब भी मार्केट इनके स्टॉप लॉस लेने आएगा तो वो बहुत तेज़ी से मूव करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट को यहाँ पे क्या मिल रहा है? फ्यूल मिल रहा है। मार्केट को पैसा कब मिलता है? जब लोगों के स्टॉप लॉस खाता है। तो जब मार्केट के स्टॉप लॉस जो खाता है ना मार्केट, जितने ज़्यादा स्टॉप लॉस पड़े होंगे ना उतनी तेज़ से वॉलीटिलिटी आएगी। जैसे ये वन वे मूव आया, जैसे मार्केट यहाँ पे चल रहा था तो जिगजैग मूव में चल रहा था, पर जब इनके स्टॉप लॉस खाना आया तो वन वे मूव आया। एंड वन वे मूव क्या है? ये अपने लिए वॉलीटिलिटी है, मार्केट में वॉलीटिलिटी आ गई है एंड इसके बीच अपने 3 मिनट स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। अब वो ऐसा नहीं कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, काफ़ी सारी है, ये रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पे भी अप्लाई कर सकते हो एंड जहाँ लिक्विडिटी है वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इक्वल हाई एंड इक्वल लोज लिक्विडिटी है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने लिए क्या है? इक्वल हाई। एंड इक्वल हाई पे क्या बैठे होंगे भाई रिटेलर ट्रेडर? क्या सोच के बैठे होंगे कि भाई ये डबल बॉटम बन रहा है, डबल टॉप, सॉरी, डबल टॉप बन रहा है एंड यहाँ पे अपने सेल करेंगे। जैसे वापस दूसरी बार जब आया होगा ना मार्केट यहाँ पे, तो यहाँ पे सेल किया होगा क्या? लोगों ने रेजिस्टेंस बना के, जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन अपने होते हैं ना, रेजिस्टेंस सपोर्ट ट्रेडर, वो इसको रेजिस्टेंस मार्क करेंगे एंड यहाँ से फिर सेल करेंगे। पर अपने लिए क्या बन गई है? अपने लिए ये बन गई लिक्विडिटी। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस अवेलेबल है, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस अवेलेबल है एंड जो ये रैली आई है यहाँ तक, इसके बीच में भी कई सारे स्टॉप लॉस अवेलेबल होंगे अपने पास। ठीक है, तो अपने को क्या मिल गई यहाँ पे? लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी के बाद सेकंड चीज़ अपन को क्या अप्लाई करनी है? वॉलीटिलिटी, कि भाई वॉलीटिलिटी आ रही है कि नहीं वो देखना पड़ेगा अपन को। तो यहाँ पे जैसे ही अपमूव आया, तो यहाँ पे जैसे ही 2 4 एफपीजी बन गए, अपने लिए क्या हो गया? वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो गया कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन फेज आने वाला है एंड वॉलीटिलिटी आ रही है मार्केट में। तो उसके बीच अपने 3 मिनट का हर एक सीबी मार्क करेंगे, हर एक बीसी, सॉरी बाय साइड में जाना है तो बीसी मार्क करेंगे, बाय मूव कैच करना है तो जितने भी बीसी अपन बना रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे अपन को क्या वेट करना है? रिजेक्शन कैंडल का। ठीक है, वो आगे अपने देखते हैं, पहले ये लिक्विडिटी एंड वॉलीटिलिटी देख लो। अपन को वेट करना है वॉलीटिलिटी का। जहाँ पे वॉलीटिलिटी नहीं है आपको वहाँ ट्रेड नहीं करनी है, वॉलीटिलिटी का वेट करना ही करना है। जैसे कि यहाँ डबल बॉटम पे अपन ने देखा, रिटेलर ट्रेडर के लिए ये क्या है? डबल बॉटम है।
एंड जब जब ये डबल बॉटम पे टैप हुआ होगा मार्केट, रिटेलर ट्रेडर क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे बाय कर रहे होंगे, एंड अपने लिए वो क्या है, उनके स्टॉप लॉस अवेलेबल है। एंड मार्केट में सबसे ज़्यादा जहाँ स्टॉप लॉस अवेलेबल है, मार्केट का वो फ्यूल है, एंड मार्केट उतनी ही तेज़ी से वहाँ पे इनके स्टॉप लॉस लेने जाएगा, जितने स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल है उतना मार्केट मूव करेगा उससे ज़्यादा। जैसे ही यहाँ पे जितने भी यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है, तो मार्केट उतनी ही तेज़ी से मूव करेगा, एंड मूव करेगा तो मार्केट में क्या आएगी, वॉलेटिलिटी। एंड वॉलेटिलिटी पे अपने जितने भी सी बी मार्क है, सी बी होंगे, अपन को मार्क करने होंगे। अगर अपन को सेल साइड में जाना है तो अपन को सी बी मार्क करने होंगे, बेरिस एफ, ठीक है। तो दूसरा कंसेप्ट यही है, लिक्विडिटी देखने के बाद अपन को दूसरी चीज़ क्या देखनी है, वॉलेटिलिटी, ठीक है। अब वॉलेटिलिटी एक ये और लिक्विडिटी को समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि भाई ये 1 तारीख है, 1 तारीख से मार्केट स्टार्ट हुआ, एंड यहाँ पे आते थे मार्केट के 4 तारीख हो गई, तो ये जो यहाँ से मार्केट उठा था वो क्या हो गया अपने लिए, ओल्ड लो, कि भाई पहले का पड़ा अपने पास क्या है, ओल्ड लो की लिक्विडिटी पेंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी बायर्स बैठे होंगे, इनके स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े होंगे, तो अपने लिए क्या बन गया, लिक्विडिटी, फ्यूल। और मार्केट उनके स्टॉप लॉस लेने आएगा तो क्या आएगा, तेजी से आएगा। तो जैसे ही मार्केट में वॉलिटिलिटी आएगी, वहाँ से अपन को सी बी मार्क करते हुए जाना है। सेल साइड पकड़ना है मूव तो सी बी मार्क करेंगे, ठीक है। तो सी बी पे अपन को रिजेक्शन कैंडल का वेट करना है। ये भी एक लिक्विडिटी अपने लिए। देखो ये लिक्विडिटी मैंने शॉर्ट फॉर्म में समझाई है। अगर आपको लिक्विडिटी इन डिटेल समझना है तो आपको लिक्विडिटी मास्टर क्लास देखनी होगी, जो कि मैं आज, अगर आपने नहीं देखी तो मैं ये क्लास खत्म होने के बाद मैं पिन कर दूंगा मैसेज, तो उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब वॉलेटिलिटी इन कैंडल्स कैसे देखनी है, वॉलेटिलिटी इन कैंडल्स, यहाँ तक का सबका डाउट क्लियर है? एक बार बता दो वापस, सेकंड टाइम मैंने रिपीट किया ये। यस। हाँ भाई यस। क्लियर। एक बार देख लेना, तो माइक सारे अनम्यूट है कि नहीं सबके, कर देता हूँ, रुको, न्यू आए हैं। भाई डाउट तो क्लियर है, बस एक छोटा सा बस ये है कि डबल टॉप बन रहा है, जैसे हाँ लिक्विडिटी लेकर मार्केट ऊपर गया, हाँ, देन नीचे आएगा सेल, उस रेजिस्टेंस के ऊपर से हम लोग सेल करेंगे ना। रेजिस्टेंस पे सेल, जैसे कि यहाँ पे नहीं आपने जैसे यहाँ पे डबल वॉल्टिलिटी मूव टॉप या कैच डबल कर बॉटम लिया, बना। उसके बाद का बोलो ना जी आप। हाँ, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि डबल टॉप या डबल बॉटम बना, हाँ, मार्केट नीचे आया एंड उसके टॉप या आवाज़ क्लियर बॉटम नहीं आ रही को आपकी, लिक्विडिटी रुको, हंट किया। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही आपको आपकी। अभी क्लियर है। हाँ अभी क्लियर है। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे डबल टॉप या डबल बॉटम बना, हाँ उसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस के स्टॉप लॉसेस हंट हो गए। हाँ ठीक है, लेट्स से हम टॉप की बात कर रहे हैं जो सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है। हाँ ये इसका जो रेजिस्टेंस का हाँ, वो था अपना, यही स्टॉप है। लॉस हंट हो गया। हाँ, तो हंट होने के बाद जब मार्केट ऊपर गया, फिर वो नीचे आएगा, तब हम अपना एंट्री प्लान करेंगे बाई का, ना ना सॉरी ना ना सेल ना का। ना ना, अपन हाँ। यहाँ से बैठे होंगे, अपन को पता है कि भाई ये अच्छा। लिक्विडिटी लेने जाने वाला अब, एंड लिक्विडिटी लेने जाएगा तो हाँ हाँ किस हाँ। मूव में जाएगा, वॉलेटिलिटी में जाएगा। तो वॉलेटिलिटी में गॉट इट। अपन को वो मूव कैच करना है। ऐसा नहीं है कि भाई ये वॉलेटिलिटी आ गई उसके बाद आप यहाँ पे सेल में देख रहे हो, वो नहीं होगा। ठीक है, ठीक, समझ गया, यही डाउट हो रहा था आपको कि हंट बैठना है तो हो रहा यहाँ है से। लेकिन हम लोग एंटर कहाँ कर रहे हैं वो था। हाँ आपको, नीचे, ठीक है। इसीलिए इसीलिए तो मैंने पहली चीज बोली कि आपको लिक्विडिटी का पूरा अंदाजा होना चाहिए कि मार्केट कौन सी लिक्विडिटी कब लेने जाने वाला है। एंड अगर समझा। आपको लिक्विडिटी कंसेप्ट क्लियर नहीं है सबको या किसी को, तो एक बार इन डिटेल आप लिक्विडिटी मास्टर क्लास देख लेना, ठीक है। यहाँ पे श्योर तो जो श्योर मैंने वैसे। लिक्विडिटी समझाई है वो सारी शॉर्ट फॉर्म में बताई है। आपको इन हाँ डिटेल हाँ। समझना है तो वो लिक्विडिटी मास्टर क्लास अवेलेबल है अपने वीआईपी में, ठीक और है। फिर बात ये आ जाती है ना कि हमें कैसे पता कि वोलेटिलिटी मतलब कहाँ से स्टार्ट होगी, नीचे ऐसा कौन सा लेवल होगा अरे मैंने जिससे बोला वो ना, मतलब वापस। जैसे ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी का ब्रेक हुआ, ठीक है, एंड ब्रेक होगा तो ऐसा तो नहीं कि पहले एफ से आप बैठोगे। यहाँ पे आप वेट हाँ करना, जी हाँ दो तीन जी। एफ बनने का, बेरिस एफ बनने का। जैसे ही चौथा या तीसरा एफ बनेगा तो भाई, और जैसे ही मूव आएगा वॉलिटिलिटी, तो ऐसा तो है नहीं कि छोटी छोटी कैंडल्स में आएगा जो यहाँ पे बन रही थी। अपन को मूव चाहिए समझ बड़ी गया समझ। कैंडल्स के साथ, जैसे यहाँ पे छोटी जी। कैंडल बन रही है तो अपन को उससे बड़ी कैंडल्स यहाँ पे बेरिस मूव में चाहिए। ओके। ओके, हाँ जी अब क्लियर है डाउट? हाँ जी हाँ जी। ओके, आगे बढ़े, चलिए। वॉलिटिलिटी इन कैंडल्स, कैंडल्स में कौन से बीसीसी मार्क करने हैं, ठीक है। जैसे कि ये लिक्विडिटी अपने पास,
एंड अगर ये जो भी इधर सेलर्स बैठे हैं रेजिस्टेंस पे, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे बैठे हैं, इनके स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल है, इस हाई के ऊपर, इस हाई के ऊपर, इस हाई के ऊपर, इस हाई के ऊपर एंड इस हाई के ऊपर। जितने ज़्यादा स्टॉप लॉस अवेलेबल है मार्केट में, उतने ही मार्केट में तेज़ वॉलीटिलिटी आएगी। जैसे कि यहाँ पे कैंडल्स में बताई मैंने, कम से कम 3 बीसी से ऊपर बनने चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैंने बड़े बड़े बीसी मार्क किए, यहाँ पे छोटे छोटे बीसी बनेंगे, यहाँ पे मैंने बड़ी कैंडल्स मार्क की है। तो जैसे कि ये बीसी बने यहाँ पे, कितने भी, जितने भी बीसी बनेंगे सब मार्क करना है। ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक बीसी नहीं कि यही बीसी आपको लेना, सारे बीसी मार्क करना है आपको। एंड हर एक बीसी पे जब मार्केट रिट्रेसमेंट में आया, जैसे कि यहाँ पे आया ये वाले बीसी पे, तो आपको यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल का वेट करना है। अगर यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल नहीं बनती है या फिर इस बीसी के नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, तो आपको ये इधर वेट नहीं करना है, आपको फिर सीधा दूसरे बीसी पे आ जाना है। एंड दूसरे बीसी पे अगर आपको रिजेक्शन कैंडल नहीं बनती है तो उधर भी नहीं घुसना है, या फिर इस बीसी के नीचे भी आपको कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है तो ये बीसी क्या हो गया, फेल हो गया अपने लिए, तो इधर भी नहीं करना है। एंड थर्ड बीसी पे जब मार्केट आता है, अगर यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल प्रॉपर बनती है अच्छी खासी, तो आप यहाँ से ट्रेड करो, पर बीसी आपको हर एक मार्क करना है, ठीक है। ये रिजेक्शन कैंडल थर्ड बीसी पे बनी, यहाँ पे भी बन सकती है, यहाँ पे भी बन सकती है, यहाँ पे भी बन सकती है। एंड यही सेम चीज़ आपको यहाँ करनी है सीबी पे। जब सेल साइड के एफवीजी बनेंगे, जैसे ही एफवीजी बनने स्टार्ट हुए, आपको हर एक सीबी मार्क करना है। जैसे मैंने ये 3 सीबी मार्क किए, अब मैंने मार्क तो कर लिए, पर मेरे को कोई स्पेसिफिक ऐसा पता नहीं कि भाई इसी सीबी से आएगा, तो मैं हर एक मार्क करूँगा। एंड जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा, जैसे फर्स्ट सीबी पे आया, इधर गई, एंड अगर इधर कहीं मेरे को रिजेक्शन कैंडल नहीं दिखी तो मैं इधर ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। अगर सेकेंड सीबी पे मेरे को दिख गई रिजेक्शन कैंडल तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा। एंड रिजेक्शन कैंडल का जो लो होगा, यहाँ पे हाई होगा, अगर अपन को सेल साइड मूव कैच करना है तो स्टॉप लॉस अपना का होगा रिजेक्शन कैंडल के हाई के ऊपर, ठीक है। एंड आप टारगेट कितना भी लंबा खींच सकते हो एज पर एपिटेट, बाकी मिनिमम 1:3 1:4, ओके। पर वेट करना है प्रॉपर रिजेक्शन कैंडल का। एंड वो कौन से टाइम फ्रेम में, 3 मिनट टाइम फ्रेम में। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ देखनी है, 3 मिनट टाइम फ्रेम में ही देखनी है, अदर टाइम फ्रेम में नहीं देखनी है। अगर आप 3 मिनट स्ट्रेटेजी अप्लाई करो तो 3 मिनट टाइम फ्रेम में ही आप देखोगे, ओके। अब मैं आपको बता देता हूँ कि रिजेक्शन कैंडल कैसी होगी। इससे पहले आपके सबके डाउट क्लियर है यहाँ तक? वही हाँ भाई। क्लियर है। हाँ पूछो। अ, वो जो अभी मेरे साथ एक ऐसा होता था, आपने डाला था कि स्टार्ट 3 मिनट स्ट्रेटेजी वीआईपी में डाला था आपने, हम्म। तो मैंने जो था अपने एफपीजी मार्क करके रखे, हाँ। तो मुझे ना फर्स्ट एफपीजी से रिजेक्शन मिला हम्म। एकदम हम्म। डोजी टाइप। हाँ। तो मैंने ले वहां से एंटर कर लिया, हाई का स्टॉप लॉस लगा, हाँ। वहां पे स्टॉप लॉस हिट हो गया मेरा, हाँ। मतलब अपसाइड मूवमेंट है जो एक्सट्रीम वाला एफपीजी है, हाँ। हाँ। वहां से रिवर्स होके मार्केट टारगेट तक गई। ओके, पर आपका स्टॉप लॉस और हिट हो मेरा गया। ऐसा एक, हाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट करके फिर एक्सट्रीम वाले एफपीजी से फिर से रिजेक्शन देके नीचे आ गया। अच्छा, देखो अगर ऐसा है ना कि आपका ये बीसी पे आप एंटर हुए एंड यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बनी, पर एक बार यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हो गया, आपका हिट हो गया, ठीक है। पर जब जो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल्स बन रही है इसी बीसी पे, अभी तक बीसी फेल नहीं हुआ है, एंड इसी बीसी पे नेक्स्ट रिजेक्शन कैंडल बन रही है, तो आप उधर भी एंटर कर सकते हो, बिंदास मेरा कर सकते मतलब हो। अभी जो फर्स्ट बीसी है, अभी हाँ। जो फर्स्ट बीसी है, हाँ। वहां पे मार्केट ने रिजेक्शन दिया, ठीक है। हाँ, एक जना बोलो। देखो मैंने पहले ही बोला था, अगर एक जना कोई डाउट पूछ रहा है तो बीच में कोई नहीं बोलेगा। अभी पूछ रहे ना ये भाई डाउट, तो आप बीच में ठीक क्यों है बोल रहे पंकज हो? भाई, वहां पे मार्केट रिजेक्शन दिया, हाँ। वहां पे मार्केट ने रिजेक्शन दिया, ठीक है। मैं अपना कैंडल लो का अपना टारगेट एसएल था, हाँ कैंडल होगा। ठीक है। हाँ, तो ठीक है, हम्म। जैसे मार्केट ने दिए मूवमेंट, मार्केट ने एकदम 1 या 2 पिप्स मूवमेंट दिए, मार्केट रिवर्स हो गया, वहां से नीचे से डायरेक्ट एक्सट्रीम वाले एफपीजी पे आ गया, हाँ, नीचे फिर वाले। वहां से रिवर्स होके टारगेट तक गया था। हाँ हाँ, तो वहां देखो, से रिवर्स होके वहां पे रिजेक्शन। देखो अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से अपन को क्या होना है, कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई ये वाला बीसी फेल कर दिया तो ये वाले बीसी से नहीं जाएगा, ये यहाँ बीसी से भी जा सकता है। हाँ आपको एक स्टॉप लॉस हिट होने से डरना नहीं है। अगर आप डरोगे तो आप नेक्स्ट टाइम ट्रेड नहीं करोगे नेक्स्ट बीसी पे,
ठीक है, अगर मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता ना रिजेक्शन कैंडल बनने के बाद भी, तो अगर इस बीसी पे भी हाँ हाँ रिजेक्शन कैंडल बनाएगा तो मैं यहाँ भी ट्रेड करूंगा, यहाँ भी मैं ट्रेड करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने स्ट्रेटेजी लेकर कॉन्फिडेंस हूँ, मैंने इसकी बैक टेस्टिंग की है, मुझे इसके रिजल्ट पता है कि भाई क्या होता है, तो मैं इधर बैठूंगा, बिंदास बैठूंगा। एंड अगर मेरा यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हंट हो जाता है एंड थर्ड बीसी पे अगर मेरे को रिजेक्शन कैंडल बनती हुई दिखती है, तो मैं यहाँ पे भी एंटर हूँगा। क्या पता ये दो बीसी हाँ से ना जाए और ये बीसी से निकल जाए, ठीक है। पर मेरे को पता है ना कि भाई मेरी स्ट्रेटेजी वो एकदम ठीक है। पावरफुल है, वो जाएगी रिजेक्शन कैंडल बनने के बाद, तो मैं तो बैठूंगा हर एक रिजेक्शन कैंडल पे, जहां भी बीसी या जो भी सीबी पे मतलब अगर 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 ऐसा रिजेक्शन भी होता है, रिजेक्शन कैंडल मेरे को बनती हुई नजर आती है तो मैं तो वहां बैठूंगा, ठीक है। अब पूछो। अगर ऐसा ऐसा भी हो सकता है ना, एक्सट्रीम वाले के ऊपर से निकल जाएगा, हाँ, अगर ज्यादा ज्यादा प्रोबेबिलिटी हाई आपकी प्रोबेबिलिटी आवाज एक्सट्रीम कट की रही रहेंगी है। ना। नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, मेरा मैंने मानना है बोला कि ना, हाई प्रोबेबिलिटी एक्सट्रीम। मैंने बोला ना कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है। आईसीटी के हिसाब से होता है, आईसीटी में कि भाई यहाँ पे ओटी लेवल पे जो एफपीजी बन रहा है उधर अपने देखेंगे, ऐसा होता है। पर ये एक स्कैल्पिंग सेटअप है, हाँ इधर आप इसके भाई हिसाब से देखो रिकॉर्डिंग यार, चलो। लंबा हो जाएगा। कहाँ से भी ऊपर जा सकता है हाँ, मार्केट। कहीं से भी जा सकता है, आपको क्या करना है बस हर एक बीसीसी भी मार्क करना है। ऐसा नहीं है कि हर एक भाई ट्रेड को जो बन रहा है उसको एग्जीक्यूट करना है ना पंकज हाँ भाई। बन रहा है एग्जीक्यूट करो, ऐसा नहीं कि भाई जैसे ये रैली आई एंड आपने यहाँ के हाई या लो के भाई ओटी लेवल निकल एंड ये बीसी का आप वेट करो, ऐसा नहीं है भाई। ये वाले बीसी पे भी रिजेक्शन कैंडल बना के निकल सकता है, ठीक है। ठीक है पंकज भाई। मतलब हर एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, अगर बनता है सेटअप तो एग्जीक्यूट करो ना यार, सेटअप बनाए करो। करना है। अपन ने वो सेटअप बनाए, अपने वो स्ट्रेटेजी बनाई क्यों है, पूरे कॉन्फिडेंस से बनाई है, अपन को पता है अपना सेटअप पावरफुल है। तो जहां अपना सेटअप बनेगा वहां ट्रेड करेंगे। एंड हाँ इस सेटअप का जो पावरफुल है वो तो आप हाँ देख ही चुके हो कि ये पावरफुल है कि नहीं। हाँ, है बहुत पावरफुल है। है कि नहीं, सब जने बोले यार। ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में एक नंबर काम करता है। और वर्क क्यों करता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, क्योंकि वह वॉलिटिलिटी होती है, हाँ होती है कि नहीं। जहां वॉलिटिलिटी नहीं होगी वहां तो अप्लाई करो ही मत। पर अगर मैं बोल रहा हूँ इस मैसेज वो डाल के मेरा ऐसा था कि भाई यहाँ पे 3 मिनट स्ट्रेटेजी अप्लाई करो, तो वहां बिंदास करो, ठीक है। क्योंकि वहां मैंने कुछ देखा है इसलिए मैं वहां बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। और आपने जैसे बोला उसी वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में पूरा काम करता है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन, अरे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, वन वेव होगा, और वन वेव वो अपने लिए क्या है, वॉलिटिलिटी है ना, वॉलिटिलिटी आ रही है अच्छी खासी मार्केट में, तो उधर वो अच्छा वर्क करेगा। हम्म ये जो वॉलिटिलिटी है ना ये डिस्ट्रीब्यूशन ही है, जो भी वन वे मूव होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ईएमडी का ही ठीक है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहे हो, वो ऐसी बात नहीं है हाँ। ईएमडी का ही डिस्ट्रीब्यूशन मत समझो, डिस्ट्रीब्यूशन कहीं भी हो एक सकता प्रॉपर है। डिस्प्लेसमेंट एक साइड में जैसे डिस्प्लेसमेंट आ जाए पूरा। हाँ, होनी चाहिए भाई, एक साइड में डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए बस। पंकज भाई मेरे को एक डाउट है। पूछो। अभी जैसे ना मैं कर रहा था ये 3 मिनट स्ट्रेटेजी कर रहा था, हाँ तुम जब बोले तो ये अच्छा खासा छापा मैं। बट कभी कभी क्या होता है मालूम है, रिजेक्शन कैंडल भी दिखती है, हाँ बट उसके बाद वाली कैंडल जो है ना हाँ वो लिक्विडेट कर देती है, समझे तुम हाँ अपने हाँ एसएल को। हाँ हाँ समझा। ऐसी सिचुएशन में क्या करने का पंकज भाई, ये हुआ मेरे साथ इसलिए बोल रहा हूँ तुमको, देखो मेरे ये साथ चीज भी ये हुई। चीज़ हुई है। अरे यार ये मेरे को वॉइस मेरी वापस क्यों आ रही रिटर्न, एक बार एएस पे अपना माइक बंद करो। हाँ अब नहीं आ रही मेरे को वॉइस। देखो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि भाई यही बीसी पे मेरे को रिजेक्शन कैंडल मिली एंड रिजेक्शन कैंडल लो के नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाया, पर वो स्टॉप लॉस उड़ गया मेरा, पर अभी तक ये बीसी फेल नहीं हुआ है। एंड इसी बीसी पे सेकंड रिजेक्शन कैंडल बन गई, तो मैं सेकंड रिजेक्शन कैंडल पे भी एंटर हूँगा, मैं वहाँ पे ज़रूर हूँगा। अगर मेरे को रिजेक्शन कैंडल मिल रही है बीसी पे तो मैं तो हूँगा एंटर। क्यों? क्योंकि वो मेरा सेटअप है। मतलब दो रेट ठीक कैंडल है बन भाई। रहा है सेम जोन पे, ये कह रहे हो आप? हाँ क्या बोल रहे हो? मतलब दो रेट कैंडल बन रहा है, ये कह रहे हो आप, सेम जोन पे? रिजेक्शन कैंडल अगर मेरे को दूसरी बार भी बनती हुई दिखती है वॉल्टिलिटी में, वॉल्टिलिटी के बीसी या सीबी पे, तो मैं वापस एंटर करूंगा दूसरी रिजेक्शन कैंडल पे भी। मतलब ऐसा कोई इलाज तो मैं समझ नहीं पा रहा ये कैसे, मतलब दो रेट कैंडल बनेगा ना उस जोन पे, मार्केट रिजेक्ट हुआ, आपकी आवाज़ क्लियर वापस नहीं आ रही क्लोज हो है, गया, ऐसा लैंड हो गया। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। अभी सही है। हाँ आप बोलो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे एक बार मार्केट ने वहां से रिजेक्शन ले लिया, ठीक है, हाँ
रिजेक्शन के हमारा एसएल हंड हो गया। वापस ठीक बोलना, है, एक बार आवाज अब कटे बीच में एसएल लग आपके। गया। मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट जो है एक बार वहां से रिजेक्शन लिया, ऊपर गया, हाँ एंड देन हमारे एसएल हंड कर दिया, नीचे आ गया वापस। हाँ ठीक है, हम लोग बीसी देख रहे हैं, हाँ। तो उस कंडीशन में आप कह रहे हैं कि दोबारा एक और कैंडल बनेगा वहां नो नो रिजेक्शन नो का, नो, उधर तो नहीं वो। बोल रहा हूँ मैं, हाँ उधर नहीं बोल रहा हूँ। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बीसी पे अगर रिजेक्शन कैंडल बनती है एंड उस रिजेक्शन हाँ कैंडल का एक बार स्टॉप लॉस लिया जाता है इसी बीसी पे, ऐसा नहीं कि ऊपर जाके फिर हाँ ले रहा है, इसी बीसी पे उसी सेकंड कैंडल या उसी थर्ड कैंडल में उसका लिक्विडेट वापस हो रही है, उसका स्टॉप लॉस लिया जा रहा है, एंड लेने के बाद हम्म, इसी बीसी पे वापस रिजेक्शन कैंडल बनती है तो लूंगा। ऐसा नहीं है कि ये गॉट इट, रिजेक्शन कैंडल से गॉट इट, मुंह गॉट इट। ऊपर आया एंड वापस आया इधर नीचे, नीचे रिजेक्शन कैंडल वापस बनी, तो वो नहीं, सेकंड बार मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा। समझा समझा। ठीक है, आप समझे? हाँ भाई, समझ गया। ओके। और कोई हेलो किसी का डाउट अंकुश यहाँ भाई। तक? हेलो। जी। अपना जो फर्स्ट बीसी है, हाँ उधर से उधर पे मार्केट आया हाँ और एक कैंडल ने मतलब नीचे जाके एक विक मार दिया उधर, हाँ एक विक मार दिया मतलब हाँ अपने बीसी पे, हाँ और फिर रिजेक्शन आया, हाँ। तो फिर हम उस पे ट्रेड कर सकते हैं? कर सकते हो, क्योंकि वो विक मार के आए, नीचे क्लोजिंग नहीं करी है। हाँ, आपको क्लोजिंग नहीं एफवीजी का किया, हाँ, कंसेप्ट विक थोड़ा मार बहुत पता के। होना चाहिए। आप नीचे विक हाँ मार के आया है एंड क्लोजिंग नहीं आई है तो वो एफवीजी अभी तक वैलिड है। पर जैसे ही इसके नीचे, इस बीसी के नीचे एक पॉइंट भी अगर क्लोजिंग हो जाती है तो वो बीसी फेल है अपने लिए, फिर उधर नहीं देखोगे आप। ठीक है, ठीक, समझ गया। ओके। और कोई डाउट? सर थोड़ी सर देर इसका थोड़ा मतलब, बोलो। सर मतलब टाइमिंग क्या रहेगी सर, प्लीज मुझे ये बता दीजिए आप। किस टाइमिंग में देखना है, मतलब अब ऐसे इंडियन मार्केट खुल जाता है 9:15 पे, तो हाँ, हमें सेटअप कब से देखना स्टार्ट कर देना है कोई भी और टाइम कब देखो, तक छोड़ देना है कि? कोई भी टाइम देखो, वॉल्टिलिटी कभी भी आ सकती नहीं है। नहीं सर, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये कि मतलब मैं 9 बजे से बैठ जाऊं इस सेटअप को देखने के लिए, या मतलब 11 बजे से बैठूं या 5 बजे से बैठूं, किस समय में अवॉइड करूं इन सेशन को? नो नो, इस ऐसा तरीके से कुछ मेरा नहीं कहना है, ये कोई आईसीटी से लेन देन वाली स्ट्रेटजी नहीं है। ये कभी भी बन सकते हैं मार्केट में, कहीं भी वॉल्टिलिटी आ सकती है कभी भी। जैसे आप जिस भी टाइम आओ, जैसे आप 10 बजे आए एंड 10 बजे आपको वॉल्टिलिटी दिख रही है मार्केट में, एंड उधर अगर आपको बीसी पे सीवी पे रिजेक्शन कैंडल मिल रही है तो आप उस टाइम अप्लाई करो। ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम भी नहीं है इसका, किसी भी टाइम आ जाती है वॉल्टिलिटी एंड कभी भी आप अप्लाई कर सकते हो हर एक वॉल्टिलिटी के अंदर। सर ऐसे तो अपना स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ जाएगा सर। बढ़ेगा ही यार, ये तो स्कैल्पिंग सेटअप है ना यार, स्कैल्पिंग सेटअप है ये। स्कैल्पिंग में तो भाई भाई एक होती रिजेक्शन है। कैंडल बना के दिखाओ ना। और रिजेक्शन कैंडल आगे बता दो कैसे कैसे होगी, टेंशन मत लो। ठीक है, आगे बढ़ो। सर एक मैंने अभी थोड़ी जी जी देर सर। पहले आपसे यही चीज पूछी थी कि मतलब मान लो एक बार को एफवीजी के ऊपर या नीचे दो तीन कैंडल क्लोज हो जाती है और वापस से बीसी या सीबी में वो घुस के कंफर्मेशन दे देती है, तो वो भी आपने बोला कि अगर नीचे या ऊपर क्लोजिंग हो गई तो वो हाँ बीसी सीबी वो फेल हो जाता है। हाँ, फेल है, उसके बाद नहीं लेकिन थोड़ी देखोगे। देर लेकिन थोड़ी देर पहले आपने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, अगर वापस उसके अंदर मतलब क्लोजिंग हो गई ऊपर नीचे, अरे लेकिन नो अगर भाई, वापस उसके अंदर कुछ। क्लोजिंग का नहीं बोला मैंने। मैंने अभी अच्छा। ये क्लोजिंग बोला बता देता कि हूँ यही बीसी पे रिजेक्शन कैंडल अगर फेल हो जाती है, ठीक है, एंड इसी हम्म बीसी में इधर नीचे क्लोजिंग हो जाने के बाद नहीं, इसके रिजेक्शन रिजेक्शन कैंडल का जो स्टॉप लॉस गया एंड वापस नेक्स्ट रिजेक्शन कैंडल बनी एंड नीचे क्लोजिंग नहीं आई, हम्म हम्म तो मैं इसको हम्म। प्रेफर करूंगा। पर अगर नीचे क्लोजिंग आ गई इस बीसी पे एंड इस बीसी के अंदर वापस आके रिजेक्शन कैंडल बन गई तो मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा। ओके ओके खाली फेल नहीं होना चाहिए एफजी, एक बार फेल हो गया, नीचे क्लोजिंग आ गई, बस बात खत्म, इस बीसी को छोड़ दो, नेक्स्ट बीसी का वेट करो। ओके सर। ओके। क्लोजिंग हेलो इम्पोर्टेंट है ना? हेलो हाँ, पंकज भाई। क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। हेलो पंकज भाई, हाँ भाई। जो वैलिडिटी है ना इसमें, जो अभी जो आपने तीन तीन मार्क किए ना, हाँ तो सबसे ऊपर वाली है, अगर एफजी पे एफजी पर मतलब वो रिजेक्शन कैंडल बनता है, पर वो अपन प्रीमियम और डिस्काउंट जोन मार्क करते हैं, तो वो तो
प्रीमियम जोन में आ जाएगा ना। नो नो नो, मैं वापस बोलता हूँ, इससे आईसीटी का कोई लेना देना नहीं है। ये नॉर्मल स्ट्रेटेजी है, प्राइस एक्शन बेस है, हाँ, नॉर्मल बंदा भी यूज़ कर सकता है। इधर आपको कोई प्रीमियम डिस्काउंट नहीं निकालना है, इधर आपको कोई ओटी लेवल नहीं निकालना है। बस कोई भी बीसी पे, कोई भी सीवी पे रिजेक्शन कैंडल बन रही है तो ठोको वहाँ पे, बस। 3 मिनट पे। हाँ 3 भाई मिनट क्यूएनए पे। बाद में करते हैं ना। हाँ ठीक है भाई। तो दैट इज बेस्ड ऑन द क्यूएनए अपन लास्ट में करते हैं। कैसा क्यों है ना, मतलब क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलो अब रिजेक्शन कैंडल बता दो कैसी होती है। ऐसी होती है। जैसे कि ये वाली फर्स्ट कैंडल में आप क्या देख रहे हो, बुलिश रिजेक्शन कैंडल में फर्स्ट कैंडल में आप क्या देख रहे हो, नीचे से बाइंग का प्रेशर आया है। ठीक है, इसमें कलर मैटर नहीं करता, ये कलर रेड भी हो सकता है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। मैं इसको रेड भी कर देता हूँ, रुको। इसमें कलर मैटर नहीं करता है, खाली कैंडल साइकोलॉजी देखनी आनी चाहिए आपको कि भाई इसमें नीचे से प्रेशर आ रहा है, भले ये रेड कैंडल हो चलेगा। ठीक है, इसमें प्रेशर आना चाहिए, जैसे बाइंग का प्रेशर आना चाहिए। तो मेरे को ये जो विक मिल रही है नीचे इधर, ये विक बड़ी है नीचे से एंड ऊपर से छोटी है, मतलब क्या आ रहा है, नीचे से प्रेशर आ रहा है। बुलिश बीसी पे अगर ये वाली रिजेक्शन कैंडल बनती है तो आप इस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप प्ले कर सकते हो इसे 1:3 1:4। ओके, वापिस बोल रहा हूँ, कलर मैटर नहीं करता है, कैंडल साइकोलॉजी मैटर करती है। ओके, एंड ये कुछ ऐसे प्रकार की रिजेक्शन कैंडल है जो आप देख सकते हो। बस रिजेक्शन कैंडल का बस इतना सा ही है। ठीक है, जैसे सेल साइड में देख रहे हो तो ऊपर की वीक बड़ी होनी चाहिए, सेलिंग प्रेशर दिखना चाहिए उस कैंडल में। अब कलर इधर भी मैटर नहीं करता है, इसका भी कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ चलेगा, कलर मैटर नहीं करता है, कैंडल साइकोलॉजी आपको पता होनी चाहिए बस। ठीक है, कोई डाउट? भाई ये क्वेश्चन था हाँ कि जैसे हमारा टाइम फ्रेम 30 मिनट्स का है, हाँ, तो जो रिजेक्शन कैंडल हमने देखनी है वो 30 मिनट वाली देखनी है या 30 3 मिनट मिनट पे ही वाली? देखनी है। ठीक है, तो उसके बाद जो हम ट्रेड लेंगे वो 3 मिनट पे आ जाए, शिफ्ट हो जाए, या 30 मिनट पे ही रहें? अगर आप 30 मिनट का बीसीसी मार्क करो तो ट्रेड भी 30 मिनट पे लो ना। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो एक स्ट्रेटेजी है 3 मिनट की, पर अगर आपको वैसे करना है कि भाई 30 मिनट का बीसीसी भी है एंड जी आप उधर आईसीटी कंसेप्ट डालते हो कि भाई आपको कंफर्मेशन चाहिए स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो आप उधर जाओ 2 जी मिनट या 3 मिनट में या 5 मिनट में एंड उधर आप बुलिश स्ट्रक्चर का वेट करो। ठीक है, समझ गया मैं। ओके, जैसे ये जो स्ट्रेटेजी है ना वो ओनली 3 मिनट टाइम फ्रेम की है, तो 3 मिनट टाइम फ्रेम में जो रिजेक्शन ठीक है कैंडल आप देखोगे ना वो भी 3 मिनट टाइम फ्रेम की ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 मिनट टाइम फ्रेम है और आप उधर कंफर्मेशन के लिए 1 मिनट के रिजेक्शन कैंडल देख रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ वही पूछ रहा हूँ ना, मैं वही पूछ रहा हूँ। हाँ, ठीक है समझ गया। एंड ये ये एक और चीज, एक और चीज, जैसे मैंने 3 हाँ मिनट जी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम ही क्यों रखा, क्योंकि इसका रीजन था स्टॉप लॉसेस। 3 मिनट टाइम फ्रेम का रिजेक्शन वो कैंडल छोटा देखोगे बनेगा। तो स्टॉप लॉस छोटा बनेगा। अगर ये हाँ स्ट्रेटेजी में छोटा 30 बनेगा। मिनट में देखूंगा तो स्टॉप लॉस कम से कम 90 पिप के ही बन सकते हैं, 100 पिप के ही बन हाँ सकते हैं। बहुत बड़ा हो जाएगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन जाएगा फिर। हाँ, 3 मिनट पे हद से हद मैक्सिमम आपका 50 पिप का स्टॉप लॉस बन सकता है, इससे बड़ा नहीं बनेगा। तो ये फिर जो रिजेक्शन कैंडल 30 मिनट की ले सकते हैं और उसके बाद 3 मिनट पे शिफ्ट हो जाते हैं। कर सकते हो वैसे भी। आप कैसे करते हो? मैं तो अगर 3 मिनट अगर मैंने सोचा तो मैं 3 मिनट ही करूंगा। अच्छा, मतलब कैंडल जो रिजेक्शन देखोगे वो भी 3 मिनट देखोगे आप? हाँ 3 मिनट ही देखूंगा मैं, कोई छोटा चलो टाइम ठीक है फ्रेम भैया, नहीं देखूंगा। ये जो ठीक है, चाहे रिजेक्शन वो 30 मिनट का हो चाहे वो 15 मिनट का हो, आप रिजेक्शन कैंडल 3 मिनट में ही देखते हो। हाँ ठीक है भैया, ठीक है भैया। जो ये रिजेक्शन कैंडल है सर, हाँ हाँ, ये अगर इसमें विक ना हो, ओनली रेड कैंडल हो, तो भी कंसीडर होगी ना? वीक का मतलब कैसे? विक 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 वीक होनी चाहिए यार। देखो अगर प्रेशर देखना है तो आपको वीक देखना आना चाहिए। जैसे प्रेशर आपको कैसे पता लगेगा, अगर ये वीक ही ना होगी तो इसमें प्रेशर कहाँ दिख रहा है आपको? ये वाली जैसे कैंडल, मान लीजिए ये रेड कैंडल है, हाँ ये वाली, अपने एफ सीबी पे टैप हो गया, हाँ डाउन साइड को उसने रेड कैंडल 3 मिनट की क्लोजिंग दे दी, इसमें हाँ, विक नहीं है 3 मिनट की कैंडल, तो क्या कंसीडर होगा ये? मतलब ब्लैक में ये वाली बड़ी होनी चाहिए नीचे। हाँ विक ना हो। हाँ तो प्रेशर आया ना, देखो अगर प्रेशर आना चाहिए बस, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आके इसने बॉडी क्लोजिंग दी है, मतलब क्या इस कैंडल में प्रेशर है सेलिंग का। ठीक है, ठीक है कैंडल साइकोलॉजी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। ये तो जो 3 कैंडल साइकोलॉजी जो कैंडल है कैंडल स्टिक वो मैंने बताई है कि ऐसी हो सकती है। ठीक है, ओके ओके।
पंकज भाई वीडियो डालने वाले क्या आप? हाँ, इसकी वीडियो डालूंगा मैं। ठीक है भाई। भाई सीबी पे खाली वेट करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी बहुत कैंडल क्लोज भी हो सकती है। कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट एंट्री अगर नहीं थोड़ी लेनी बहुत है। कैंडल क्लोज होती है, थोड़ी बहुत मतलब कैसे? मतलब 30% सीबी पे क्लोज होती है तो ले सकते हो, देखो सीबी पे बनी रिजेक्शन कैंडल तो ठोको, या फिर सीबी को टैप करने के बाद भी बनी तो भी ठोक सकते हो। लाइव चैट पे भी बता देना। हाँ, बताता हूँ। इसमें मैं कोई मार्क करके नहीं आया हूँ, देख लो, आपके सामने ही करूँगा जो भी करूँगा, ठीक है। मेरे लिए ये चीज़ क्या है? लिक्विडिटी, कौन सी लिक्विडिटी? ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, क्वांटम। ठीक है। अगर क्वांटम। मार्केट नीचे आया एंड यहाँ पे अगर मेरे को कोई कंफर्मेशन मिलती है कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो मैं क्या मार्क करूँगा? बीसी, बीसी। बीसी मार्क करूंगा ना। अगर मेरे को यहाँ के स्टॉप लॉस चाहिए तो मार्केट बाय मूव करेगा, एंड बाय मूव में क्या मार्क करूंगा? बीसी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से बीसी मार्क करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ये बीसी, ये भी बीसी मार्क करूंगा। देखो, अब मेन चीज क्या है कि मेरे को ये बीसी पे रिजेक्शन कैंडल मिली, ये वाले बीसी पे रिजेक्शन कैंडल मिली, ये रिजेक्शन कैंडल अपने लिए देखो, ये जो बनी ना ब्लैक वाली, कलर मैटर नहीं करता, पर कैंडल वीक बड़ी है ऊपर बॉडी से, तो मतलब ये अपने लिए रिजेक्शन कैंडल है। एंड इधर मैं एंटर हूँगा, भली छो इसने मेरा स्टॉप लॉस खाया, जैसे मैं इधर एंटर हूँगा ऐसे, ये मेरा आर स्टॉप लॉस लगाऊंगा इधर, एंड मैं वेट करूंगा 1:3 1:4 के लिए। पर इसने मेरे को मूव नहीं दिया, इसने मेरा स्टॉप लॉस खा लिया, तो मैं इधर बस बैठा रहूंगा, स्टॉप लॉस खा के बस बैठ जाओ चुपचाप, ठीक है। अब मैं क्या मार्क करूंगा? दूसरा सीबी, दूसरा बीसी, सॉरी। तो दूसरा बीसी मेरा कहाँ बन रहा है? यहाँ पे। तो जैसे ही मार्केट में टैप हुआ, क्या ये मेरे लिए रिजेक्शन कैंडल है? माइक ऑन करो। नहीं, क्या ये है? गलती हो गई ना सर, ये तो गलती हो गई यहाँ पे क्या तो। ये है? पर क्या ये वाली, माइक बंद करो, अब माइक बंद करो। हाँ, हो सकती है। पर क्या ये वाली है कैंडल रिजेक्शन कैंडल? हाँ ये वाली है भाई। क्यों? क्योंकि नीचे से वीक बड़ी है, इसकी बाइंग प्रेशर है इसमें। कलर छोटा, कलर कोई सा भी छोटा, कलर मैटर नहीं करता, वापस बोल रहा हूँ, पर रिजेक्शन कैंडल है अपने लिए। क्यों? क्योंकि इसकी कैंडल साइकोलॉजी क्या बोल रही है अपन को कि भाई बाइंग प्रेशर है, ठीक है। तो और अपने इसके वीक के बैठेंगे। नीचे स्टॉप लॉस। हाँ, इसके वीक के नीचे स्टॉप लॉस, बस ठीक ज्यादा है, ये नहीं तो करना बहुत है। छोटा स्टॉप लॉस हो गया फिर तो। वही तो, अभी इसमें क्या वेट करेंगे अपने 1:3 1:4 बस। पर मेरा अगर एक स्टॉप लॉस चले जाता है तो ऐसा मैं नहीं सोचूंगा कि भाई दूसरा बीसी फेल कर देगा, मैं तो बैठूंगा भाई यहाँ पे भी। अगर मेरे को रिजेक्शन कैंडल मिल रही तो मैं बैठूंगा यहाँ से, ठीक है। अब मैं मतलब यहाँ अपने पे, सेटअप पे विश्वास होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए भाई, अपने सेटअप पे विश्वास होना ही चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इधर मेरे को क्या मिला? 1:3 1:4 मिल गया, इनफैक्ट मेरे को ज़्यादा मिला है, पर मैं बुक अपना उतना ही करूँगा 1:3 1:4 जितना मैं सोच के आया हूँ, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि भाई एक सेटअप चल गया तो दूसरे बीसी अपने मार्क नहीं करेंगे भाई, इसकी रैली में भी जो बनेंगे वही मार्क करेंगे, एंड वो भी आपको मैं चलवा कर बताता हूँ, रुको। इसमें वो वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी वाला कहाँ कंसेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे? लिक्विडिटी अच्छा, फैंटम लिक्विडिटी ऊपर की। एंड ये तीन कैंडल अपने लिए क्या है? वॉलेटिलिटी है कि नहीं है? वोलेटिलिटी। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट के साथ एफवीजी बने हैं, समझ रहे हो। तो मैं ये बीसी जरूर मार्क करूंगा इसके बाद में को छोटा मूव दिखेगा चलेगा, पर इसके बीसी में मार्क करे हुए रखूंगा। एंड देखो, ये वाला बीसी नहीं चला तो ये वाला बीसी चल गया,
ठीक है। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वाह, डिस्प्लेसमेंट बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ होता है जिसमें एफवीजी बने हुए होते हैं। जैसे ये डिस्प्लेसमेंट है, इसमें क्या बने अपने, ये जो 4 कैंडल है अपने लिए, ये बिग कैंडल्स है एंड इसके अंदर 2 एफवीजी है, तो अपने लिए डिस्प्लेसमेंट है। तो इसके बीसी में मार्क करे हुए रखूंगा। ओके, जैसे कि इधर अपन को पता है कि मार्केट ये वाली लिक्विडिटी लेने जाने ही वाला है, ठीक है। तो अपने ये वाला टारगेट यहाँ तक भी खींच सकते हैं एंड अगर 1:3 1:4 लेना है तो यहाँ तक भी इसको बुक कर सकते हैं। एंड बाकी जो इसके ये रैली तक, इसके यहाँ तक जो रैली आने वाली है, इसके बीच जो यहाँ पे बीसी बनेंगे इसको भी अपने मार्क करके चलेंगे। आगे करते हैं अपन। सर लेकिन इतना होल्ड नहीं हो पाता है सर, हम सोचते हैं 1:10 1:2 1:3 हाँ, ले, तो लेकिन इसीलिए सर तो 1:1 पे ही निकल जाते हैं। इसीलिए तो बोला मैंने 1:3 1:4 पे निकल जाओ। भाई जैसे 1:3 तक हमारा टारगेट आ गया, ब्रेक इवन करके छोड़ दें क्या, वेट कर सकते हैं? देखो, अगर प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ वर्क करो तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ भी वर्क कर सकते हो एंड अगर आपको पूरा ब्रेक इवन करना है तो ब्रेक इवन भी कर सकते हो। पर ब्रेक इवन मैं सजेस्ट करूंगा ना करो तो सही है, क्योंकि बीच में कई बार आता है मार्केट वापस। आता है? हाँ, आता है। चलो ठीक ऐसा है, हुआ है बहुत बार। मतलब 1v3 या 1v4 आप बुक कर सकते हो। हाँ, 1.3 1.3 और 4 बुक कर सकते हो आप। चलो यहाँ पे आते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट बीसी पे। अब ये वाला सर बीसी, ये एसएल क्या रखना है इसमें? हाँ, एसएल क्या रखना है सर जी? ये ना कैंडल लो, देखो अगर मैं बीसी मार्क कर रहा हूँ तो जो वहाँ पे जो रिजेक्शन कैंडल बनेगी इस कैंडल का लो एसएल मेरा। देखो इसने हंट नहीं किया एंड ऊपर गया। जैसे कि ये वाला बीसी मैंने क्यों मार्क किया, क्यों? क्योंकि ये वॉल्टिलिटी आई है, देखो इधर मार्केट में बिग बिग कैंडल्स बनी है। देखो ये वाली कैंडल देखो, इसके बाद ये वाली कैंडल देखो, इसके बाद ये वाली कैंडल देखो, वॉल्टिलिटी है मूव में मार्केट में। तो ये वाला बीसी मैं मार्क करूंगा एंड ये बीसी में मेरे को रिजेक्शन। 40 क्या एसएल 40-25 का बनेगा तो भी लेना है? लेना है भाई, सेटअप बना है तो लो ना यार, एसएल से क्यों डर रहे हो? क्वांटिटी छोटी कर दो, जिस क्वांटिटी छोटी कर दो अगर आपका एसएल बड़ा बन रहा है तो। जैसे जैसे रोड ब्लॉक्स मिलेगा तो भाई क्या बोल रहे हो? सेलिंग अभी बाइंग का जा रहा है, सेलिंग का भी मिल रहा है ना? हाँ, सेलिंग का ही मतलब मिलेगा तो उसको वहां पे भी क्या करेंगे। कैसे? सेलिंग का ही मैं करके बताऊंगा, अभी बीसी का तो बता दूं मैं, पहले सीबी का ही बताऊंगा, ठीक है। जैसे ये है नेक्स्ट बीसी मेरा, इसको मैं मार्क करता हूँ एंड यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल मेरे को कौन सी नजर आ रही है? क्या ये रिजेक्शन कैंडल है? आगे वाली ये वाली, ये ग्रीन है भाई। लेकिन नहीं है ना? है भाई, है। नीचे से प्रेशर आया इसमें, ऊपर की वीक से बड़ी वीक है, लॉन्ग वीक है, पर इसका स्टॉप लॉस गया था, इसका स्टॉप लॉस अपने एक्सेप्ट करेंगे। एसएल जा रहा है बिंदास एक्सेप्ट करो भाई, एसएल जा रहा है बिंदास एक्सेप्ट करो, गया स्टॉप लॉस। पर एक बात बताओ, इसका स्टॉप लॉस आपका कितना था? इसका एसएल गया तो 59 पिप का। अरे बोलो, अरे बहुत छोटा स्टॉप हाँ लॉस जी, है हाँ भाई। जी, 59 हाँ पिप जी, का। हाँ जी। पर जो आपकी नेक्स्ट ट्रेड बनी वो आपको नहीं कितना देके उसकी गई? पंकज भाई उसकी एंट्री अपनी रेड कैंडल है तो क्लोजिंग से हुई होगी ना, नीचे से हुई होगी एंट्री। हाँ, हाँ नीचे से हुई होगी यहाँ पे। तो आपका स्टॉप लॉस कितना बन रहा है यहाँ पे? 25 पे 25 35 पिप, पे ठीक है। 35 तो अगर अपन यहाँ देखें तो यहाँ पे कितना पिप मिल रहा है? वन वे मूव में 120 पिप मिल रहा है। तो आपका ये वाला स्टॉप लॉस तो कवर हो गया ना? ये तो हो गया। चलो इसका भी देखते हैं। अगर इसका भी एसएल गया तो इसका एसएल कितना गया? इसकी क्लोजिंग यहाँ मिली है तो इसका एसएल कितने का था? 20 पिप का। 20 पिप गए, क्या अभी भी आप लॉस में हो? ये तो एसएल भी गए तो ये सेम ट्रेड क्वांटिटी रखेंगे तो फिर तो नहीं है। हाँ। नहीं हो ना अभी तक। इसमें आपको कितने पिप मिले? 120 पिप, 124 पिप एंड इसका लॉस कितना है? 35। इसका कितना है? 22 एंड इसमें मिले कितने? 124। तो क्या अभी आप लॉस में हो?
नहीं नहीं हो, ठीक है। इसका भी ऐसा लग गया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो वापस लूंगा, नेक्स्ट रिजेक्शन कैंडल बनेगी तो मैं वापस ट्रेड लूंगा, डरूंगा नहीं। इधर क्या था मेरा, हम्म ये बीसी वापस बना, हम्म क्या ये वाली में रिजेक्शन कैंडल है? ये पूरी हैमर है। यस पंकज भाई भाई मैंने वाली यार है भाई, रिजेक्शन। है ट्रेड उठाया है। है कि नहीं? एफपीजी भी है, वो हाँ भी है है। है 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 भाई, है। है। तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा ना बिंदास, हम्म यहाँ पे क्लोजिंग हुई, यहाँ से ट्रेड दादा लूंगा। हाँ 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 दादा हाँ जी बोलिए। पंकज भाई मेरा यही से ट्रेड उठाया है उसकी नीचे क्लोजिंग पे। एफवी क्या कहाँ पे? नीचे एफवी जो मार्केट वाला, कहाँ पे नीचे? जो ये अभी के उससे पहले, इधर? हाँ ये ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ ये वाला, यहाँ इसको पे थोड़ा तो जूम करना। इधर का एफजी है? आपने ये वाला एफवी आपने कहा था कैंडल क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, अभी इसने कैंडल क्लोजिंग नहीं करी है। कैंडल कौन सी क्लोजिंग बोल रहे हो आप? एफवीजी के नीचे बोल रहे हैं। मैं समझा नहीं। जो आपने एफवीजी मार्क किया ये, हाँ इसके ये थोड़ा मार्क करो, आगे करो। हाँ ये अभी इसने कैंडल क्लोजिंग नहीं दी है, हाँ, पर तो रिजेक्शन इसने कैंडल भी कहाँ बनी है? ये है ना रिजेक्शन कैंडल ग्रीन वाली है, ये वाली? ये ग्रीन वाली नहीं, इससे आगे, ये वाली? इससे आगे आगे, हाँ ये वाली, ये वाली? हाँ यहाँ से भी तो बैठ सकते हैं हम। ना हाँ बैठ सकते हो इधर भी, चलो इसका भी स्टॉप लॉस गिन लेते हैं, और तो क्या करें, इसका भी गिन लेते हैं। नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा सर मैं। हाँ हाँ पर बैठ सकते हो, आपने सही बोली बात, वो बैठ सकते हो, ये भी अपने लिए रिजेक्शन कैंडल है एक। क्यों? क्योंकि इसमें बाइंग का प्रेशर दिखा अपन को इस कैंडल में। जी जी सर उन्होंने वो बड़ी वाली बट ऑलरेडी एंट्री थी ना अपनी तो एक। क्या अरे बोल भाई रहे हो? वो आगे जो एफपीजी, आगे वाला एफपीजी ना, ये वाला आगे वाला राइट उसका, हाँ ये वाला। हाँ हाँ तो उसके वो देखो एफपीजी के पहली कैंडल देखो, उसके बाद ग्रीन कैंडल के बाद पहली कैंडल देखो, ये ये उसकी वाली? बात कर रहा है। नहीं नहीं, लेफ्ट साइड में तीसरी। लेफ्ट साइड में तीसरी हाँ ये ये वाली? वाली, ये उसकी बात कर। हाँ ये नहीं, उससे उससे और लेफ्ट। ये वाली? हाँ ये ये डोजी ये एफपीजी डोजी आ गया ना, ये उसकी अगली वाली कैंडल की बात कर रहा है। इसने क्लोजिंग नहीं किया। बस स्टॉप लॉस तो उठा लेती ना, अरे स्टॉप लॉस उसके क्लोजिंग नीचे रखते तो वो तो स्विप हो जाता। कोई बात नहीं, आप इधर भी ट्रेड लोगे ना, इधर भी ये वाली कैंडल पे भी, तो भी आपका हाँ, स्टॉप लॉस नहीं गया, इधर से भी आप बैठ सकते हो। ये भी आपके लिए एक प्रॉपर रिजेक्शन कैंडल तो नहीं, पर बाइंग प्रेशर कैंडल है एक। इस कैंडल में आपको जी, बाइंग जी। की प्रेशर अच्छा खासा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी क्लोजिंग बहुत ज्यादा है बुलिश की, ठीक है। आप इधर से ही बैठ सकते हो, पर अगर आपका जी, मैं यही कह स्टॉप लॉस इज बड़ा है, बड़ा बन रहा है, तो मत बैठो, नेक्स्ट बीसी का वेट करो। यहाँ से ही बैठ सकते हो आप। ओके। जैसे इसका ही अगर बीसी बनना है ये वाला का, ठीक है, तो इधर आपका जो रिजेक्शन कैंडल बनी, इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन रहा है, देखो कितने का बन रहा है, 10 पिप का ही बन रहा है ओनली, जी ओनली पंकज 10 पिप का भाई बन मैं रहा है। यहाँ से, हेलो हाँ आवाज आ रहा है? आ रहा है पंकज भाई मैंने यहाँ इसकी क्लोजिंग पे ली है एंट्री, मतलब जिस जहाँ पे क्लोजिंग दी है ना इसने 3 यही मिनट तो पे। है क्लोजिंग, नहीं यहाँ पे नहीं, ऊपर यहाँ जो पे ग्रीन कैंडल के ऊपर। हाँ नहीं, ग्रीन कैंडल ने उसके बाजू वाली, ये वाली। उसके ऊपर लिए, हाँ वहाँ पे एंट्री ली है मैंने। हाँ और एंट्री लेके मैं सो गया था, हाँ तो अभी वो चालू है ट्रेड। बहुत बढ़िया यार। तो देखो ये जो अभी अपना बायस चेंज हो गया है क्या एक्चुअली? क्योंकि नो मैंने नो नो देखा नो तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है सेलिंग ना, का ही मतलब है। मैं कट कर दूं मंडे को, गैप अप हो या गैप डाउन कुछ भी हो सकता है। हाँ देखो, तो भाई इधर आपको कितना मिला है? मिला कि नहीं अच्छा खासा टिपी? बोलो भाइयों। यस 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 मिला भाई। मिला है ना। एंड अगर ये वाला बीसी में मार्क करता हूँ इस रैली में, ये भी तो एक बीसी अपने लिए स्मॉल जी जी माइनर बीसी एकदम, पर ये वाली कैंडल ने टैप किया इसे, एंड ये वाली कैंडल क्या अपने लिए है कि नहीं? रिजेक्शन कैंडल, रिजेक्शन कैंडल। हाँ भाई यार रिजेक्शन कैंडल। भाई यार वैलिड नहीं ना मानी रिजेक्शन जाएगी कैंडल। वो, क्या? ये वैलिड मानी जाएगी। उसके नीचे क्लोजिंग थोड़ी हो के आई है। नहीं नहीं क्लोजिंग तो क्लोजिंग कहाँ ऊपर मिली दिया है? है। नहीं नहीं, क्लोजिंग नहीं बोल रहा मैं, क्लोजिंग तो बोल ही नहीं रहा।
अच्छा वैलिड मानी जाएगी, वैलिड है, विक मार के छुआई, क्लोजिंग ऊपर आनी चाहिए, क्लोजिंग ठीक है ऊपर ठीक है आनी चाहिए ठीक है बीसी ठीक के। है ठीक है, एंड बीसी के ऊपर ही नहीं, बीसी के अंदर भी आएगी ना क्लोजिंग, एंड रिजेक्शन कैंडल है वो, तो भी वो वैलिड है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बीसी के बाहरी रिजेक्शन कैंडल का वेट करो। वो तो अगर आप करोगे उस टाइम तो वो और अच्छी कंफर्मेशन होगी। ठीक है, अगर बीसी को भी हाफ मतलब मीन थ्रेशोल्ड ब्रेक करता है तो भी वैलिड है। हाँ देखो, अगर मीन थ्रेशोल्ड जो सी आपका, इसके नीचे भी अगर कैंडल क्लोजिंग होती है, पर इसके अंदर अंदर ही है, तो बीसी के अंदर ही ना सही है। है, तो बीसी के अंदर ही। अगर मेरे को ये मीन थ्रेशोल्ड के नीचे भी, अगर इधर कहीं नीचे वाले एफपीजी में हाँ अगर मेरे को इधर रिजेक्शन कैंडल बनती हुई नजर आती, तो मैं तो इधर भी ट्रेड करूंगा। सही। ठीक है, भाई और एक मेरा डाउट था। हाँ हाँ, अगर मार्केट जा रहा है ऊपर बीसी बनाते बनाते ठीक हाँ है, और नीचे आ रहा है, एक बीसी ब्रेक किया उसने हाँ और नीचे आ रहा है, फिर से उसने प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया बट रिसेंट इसने बीसी बनाया हाँ अंदर इनसाइड बोल सकते हैं, हाँ, तो बीसी वैलिड है मतलब मैं वापस क्योंकि बोला वो एक बार। हाँ मार्केट अगर ऊपर जा रहा है ठीक है हाँ बीसी बनाते हाँ और उसने फर्स्ट बीसी ब्रेक किया और नीचे आया हाँ ठीक है, और रैंडमली कहीं से तो गया वापस और बीसी बनाया फिर हाँ से, हाँ उसने प्रीवियस हाई नहीं लिया अभी तक ठीक है, हम्म और बीसी बनाया न्यू, तो हाँ, वैलिड है वो क्योंकि ले वो सकते राइट हो, साइड में है। ले सकते हो। देखो आप यही बोल रहे हो ना कि भाई ये जो नीचे आया मूव, एंड बीसी के नीचे क्लोजिंग आ गई हाँ कैंडल, पर वापस मूव आया एंड उसी रैली में बीसी बना, तो आप उसे भी कैच कर सकते मैं हो। नहीं मैं वो बोल नहीं रहा हूँ। तो अगर हाँ ऐसे ही, हाँ ऐसे ही ऐसे ही कुछ तो बोला, अगर सही ये सही। बीसी के नीचे कैंडल हाँ क्लोजिंग आ गई एंड मार्केट कहीं से भी उठ गया नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये बीसी से गया ना अभी, हाँ ऐसे बीसी से नहीं रैंडम से गया है और नया बीसी बनाया इधर ही, हाँ, तो कर सकते हो, उसे भी कैच तो कर सकते हो, इस हाँ ठीक है उसे भी कैच वही कर सकते हो। एंड इधर देखो कितने बीसी चले अपने बाइंग में। देखो स्टॉप लॉस भी गए, मैं मना नहीं कर रहा, ये गया ये गया ये गया, पर स्टॉप लॉस गए तो कितने पिप के गए? 30 पिप के। मैक्सिमम स्टॉप लॉस अभी तक अपना यही है, 30 पिप का। यहाँ पे कितने का था? 20। और भी है, देखे इसका भी स्टॉप लॉस गया ना, तो भी कितने पिप का गया? अच्छा, हम लोग बीसी बनाएंगे कि सीवी बनाएंगे, ये कैसे डिसाइड करेंगे? बायस के बेसिस पे? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, एक बार वापस अच्छे से बोलना। हम लोग बीसी बनाएंगे या सीवी बनाएंगे, आवाज़ बायस नहीं के आ रही बेसिस यार पे डिसाइड सरफराज भाई होगा। आपकी। माइक अच्छा हम लोग बीसी बनाएंगे या सीवी बनाएंगे, ये हाँ बायस के बेसिस पे डिसाइड होगा ना? हाँ, देखो इस अगर कंडीशन में अपन को पता है कि अभी आ रही भाई, है आवाज? हाँ अभी आ रही है, अपन को हाँ, इधर इस पता है। कंडीशन में हम लोग बायस बताएंगे वो। देखो ये अपने जो बायस होते हैं ना, वो लिक्विडिटी के बेस पे डिसाइड होंगे अपने। अपन को पता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी बनी है एंड यहाँ के स्टॉप लॉस लेना आएगा मार्केट, तो अपने जो भी बीसी मार्क करेंगे वो बीसी मार्क करेंगे, सीबी क्यों मार्क करेंगे इसमें? हाँ, ठीक है, अब आप तो समझे? इसमें बायस का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है ना, नो, बस ये लिक्विडिटी देख देखो कर हमको ट्रेड लेना है। हाँ लिक्विडिटी देख के ट्रेड लेना है। अगर आप यहाँ पे अपना बायस भी इंक्लूड करते हो तो और ज़्यादा बेहतर है, आपको उधर और कंफर्मेशन मिलेगी अच्छी खासी। ठीक है, समझा? ओके। अब इसी तरह मैं सेल साइड का समझाऊं। ये क्या है मेरे लिए? ट्रेंड लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। वॉल्टिलिटी मेरे को कहाँ से नजर आई? यहाँ से, यहीं से नजर आई ना? हाँ तो मैं एफएजी कहाँ से मार्क करूंगा? यहाँ से हाँ हर एक बेरी से एफएजी हाँ मार्क करूंगा। ठीक है। क्या यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बनी? बनी है ना यार? नहीं, बनी है। कहाँ बनी है? ये वाली बॉडी देखो, चलो अच्छा, आप तो चलने दे सकते हैं, बताते हैं।
सर एफवीजी देखो और कैंडल देखो, मैं तो जिंदगी में ट्रेड ना ले पाऊंगा यहाँ हाँ पे। एफवीजी इतना छोटा और रिजेक्शन कैंडल इतनी बड़ी, अपनी लाइफ में नहीं ले पाऊंगा मैं तो इतनी बड़ी। देखो, अगर आपको उस आपके रिस्क मैनेजमेंट में, तो आप क्यों नहीं लोगे इधर? या फिर अगर आपकी एसएल बड़ा बन रहा है तो आप उधर क्वांटिटी छोटी करके लो। क्योंकि देखो, अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है वो तो इधर मिलेगा। अपना रिस्क रिवॉर्ड क्या है इस स्ट्रेटेजी में? 1:3 1:4। तो क्या इसमें 1:3 1:4 मिला है? मिला ही है, मिला है। मिला है। सर फंडेड पे ऐसे अपन इसका यूज करें तो सर यहाँ पे 4-5 एसएल हिट होंगे, तो मान लीजिए कोई दिक्कत तो नहीं आएगी फंडेड पास होने में सर? कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको जो एक भी टीपी आपका हिट हो गया 1:3 1:4 का, तो आपको मार्केट को लॉस में लाने के लिए आपके कितने एसएल हिट करने पड़ेंगे? 4 हिट करने पड़ेंगे ना आपको मार्केट को लॉस में लाने के लिए। जी सर, लेकिन वही बात है सर, बात गाड़ी वहीं पे हो जाती सर, होल्ड नहीं हो पाता इतना। करना तो पड़ेगा यार, वो आपको होल्डिंग कैपेसिटी लानी पड़ेगी अपने अंदर। स्टार्टिंग इनिशियल डेज में आपको भी यही प्रॉब्लम आई थी होल्डिंग की? आई थी, सबने फेस करी भाई, मैं भी आप लोगों में से। और मैं तो कभी कभार अभी भी मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो इधर से अब मैं सीवी मार्क करना स्टार्ट करूंगा। क्या मेरे सीवी पे मार्केट आया? यहाँ पे नहीं आया। यहाँ पे एक सीबी बना, क्या मुझे यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल मिली? माइनर सीबी है ये, बताओ। एक मिली उसके बाद फेल्ड हो गए। कहाँ एक मिली भाई? एक रिजेक्शन हुआ है ना? कहाँ? कोई भी कैंडल नहीं है उधर। बाइंग प्रेशर ज्यादा है भाई, देखो कलर। हाँ, कलर सेट नहीं था बोल रहे थे इसलिए बोला। हाँ, नहीं है इधर नहीं। इसने ऊपर आई क्लोजिंग कर दी, तो अब अपन वेट नहीं करेंगे। अपन हाँ, अपने जाएंगे नेक्स्ट सीबी पे। अपन वेट करेंगे इस सीबी का। पर क्या इधर मार्केट आया? नहीं आया। नहीं आया तो बस वेट करेंगे। अब इसके बाद में जो वापस रैली स्टार्ट की उसके सीबी अपने मार्क करने स्टार्ट करेंगे। ये वाला सीबी, इधर रिजेक्शन कैंडल मिली? मिली है, अच्छी खासी मिली है। क्या 1:3 1:4 निकाला यार। 1:3 1:4 मिला है? थोड़ा सा उम्मीद से बैठी है। हाँ मिला है। देखो, मैं बोल रहा ना, इसमें एसएल जाएंगे छोटे जाएंगे, पर जो टीपी मिलेंगे ना भाई, क्या पता आप ये वाली ट्रेड से होल्ड करके बैठो यहाँ तक 500 पिप। अरे जिसके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो तो करता है भाई, मैं तो करता हूँ भाई। किए हो इसको मुझे बिठा ले हो ना। हाँ, मैं तो करता हूँ भाई। ये ठीक है, चलो अब अगर आगे जाते हैं अपन। क्या बोल रहे हो? इसमें प्रीमियम डिस्काउंट नहीं देखना कुछ? नो 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 नो, नहीं देखना है, नहीं देखना है भाई। सीबीबीसी देखो 8 को। हाँ, अब देखो ये जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी भाई मैं भी करता हूँ। वो कहाँ तक थी? यहाँ तक थी। ये एसएल था ना इसका। तो जैसे ही ये डन हो जाएगा ना, इसके बाद अपने सीबी मार्क नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बाद अपन सीबी मार्क नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो लिक्विडिटी के स्टॉप लॉस पड़े होंगे, हद से हद कहाँ पड़े होंगे से बायर्स के स्टॉप लॉस? यहाँ पे, यहीं पे पड़े होंगे ना भाई। एक तो ये रैली के अंदर पड़े होंगे, पर हाई से हाई कहाँ पड़े होंगे बायर्स के स्टॉप लॉस? यहाँ पे। जैसे ही इनके स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे तो उसके बाद अपने सीबी मार्क क्यों करेंगे? एंड जो चीज़ मैंने बोली थी कि जितने ज़्यादा स्टॉप लॉस अवेलेबल होंगे मार्केट उतनी ही तेज़ी से मूव करेगा। क्या मार्केट ने उतनी तेज़ी से मूव किया? वॉल्टिलिटी आई है, आई है कि नहीं भाइयों? आई है। बोलो ना, मार्केट को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग गया? हाँ, 24 तारीख का सुबह अपने 10 बजे से लेकर नेक्स्ट डेट आ गई 25। पूरे दिन ये स्लोली मूव किया, पर जब मार्केट में वॉल्टिलिटी आई, क्या उतना टाइम लगा मार्केट को गिरने में? नहीं लगा, उसी दिन गिर गया 3 घंटे के अंदर। गिरा कि नहीं भाइयों? मार्केट में देखो जितनी लिक्विडिटी होगी मार्केट उतनी ही तेजी से मूव करेगा। ठीक है,
तो बिंदास आप 3 मिनट का CBBC मार्क कर सकते हो इधर। पंकज भाई एक बताइए, हाँ अभी जैसे ये इसने BS अपना SSL नहीं लिया है नीचे का, जो हाँ 60 पे पड़ा था अपना मेजर वाला, मेजर वाला सर 1 आवर पे देखिए ना। ये वाला हाँ 60 पे जो पड़ा है, हाँ हाँ अगर ये लिया नहीं है अभी तक, हाँ 1 आवर पे एक बार 1 आवर पे चाहिए। इसने जैसे ये वाला लिया नहीं है हाँ और ये ऊपर के शायद से PR डन करने जा रहा है हाँ नीचे आने के लिए, हाँ तो OT लेवल से देख सकते हैं ना, अगर ये वाली रेंज का मार्क करे ये कौन से 23 तारीख से लेके, तो आप तो टॉपिक से ही बाहर जा रहे हो भाई। नहीं मतलब मैं थोड़ा पूछ रहा था क्योंकि अभी ट्रेड अटक गया है ना मेरा वहाँ पे, बीच में मत आएंगे पूछो, तब देखो जाएगा। अभी 3 मिनट स्टडी का चल रहा है, मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। जैसे ही ये खत्म हो जाए क्लियर टॉपिक, मैं वापस मेरे को क्वेश्चन पूछना है बता दूंगा, ठीक है? ओके चलो ओके यस क्या ये 3 मिनट स्टडी के आपके सारे डाउट्स क्लियर है अब? जी जी हाँ भाई अभी तक तो ठीक हाँ क्लियर है। सबके क्लियर है? हाँ तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं फिर अब तक? अब हाँ हाँ है। अब बंद कर दे। पंकज भाई 3 स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी और ये दोनों अलग अलग है ना? क्या आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? 3 स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी और ये 3 मिनट स्टैंडर्ड दोनों अलग अलग चीज़ है ना? हाँ 3C अलग है और 3 मिनट अलग है। अरे अलग अलग करके जाना। ठीक है हाँ भाई हाँ भाई बढ़िया। पंकज भाई जो हमने एग्जांपल्स देखे सारे ट्रेंड लाइन के और उसके देखे हैं, तो कुछ और एग्जांपल्स बता सकते हो लिक्विडिटी के, देख लेते हैं। जैसे अब अगर अपन सेशन को हाई या फिर PDH हाँ PDL का? अरे सेशन में तो और बहुत तेज वर्क करती है भाई। अरे मैंने सेशन का इंडिकेटर नहीं लगा रखा यार, मैंने इसकी सेटिंग भी नहीं कर रखी है यार। अरे भाई माइक बंद करो। मैंने सेशन की टाइमिंग ही सेट नहीं कर रखी है। देखो आप यहाँ पे समझ लो, जैसे ये लंदन है, लंदन जोन था यहाँ पे। अरे माइक बंद करो सब जने, मैं कुछ समझा रहा हूँ ना। इसका माइक चालू है। जैसे ये लंदन सेशन है एंड लंदन सेशन की लिक्विडिटी तो अपने पास है ही है यहाँ पे, प्लस इसके पहले अपने पास ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी है, तो अपने पास ये 2 लिक्विडिटी हो गई। तो इसके स्टॉप लॉस तक अपने वेट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे ले लिया गया है शायद। ठीक है अब समझे? हेलो सेशन का किसी ने समझ गया क्वेश्चन? सर, समझ गया समझ गया। एंड जैसे ही अब यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी का था, स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े थे, जैसे ये हिट हो गए तो क्या अब अपन BC मार्क करेंगे? नहीं 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 करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ तक स्टॉप लॉस हंट हो चुके हैं यहाँ पे इसके। ओके पहले भी नीचे से MSS हो गया है ना? ठीक है, ओके थैंक यू। ओके भैया मैं बस टॉपिक के बारे में सवाल पूछ सकता हूँ? रुको रुको अभी नहीं, मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, रुको। सर इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ डालोगे आप? अपने VIP क्लब में।